बांग्लादेश में महीनों की राजनीतिक उठापटक के बाद आखिरकार एक नए युग की शुरुआत हुई है। 17 फरवरी को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के मुखिया तारिक रहमान देश के प्रधानमंत्री बन गए और इसके साथ ही अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद देश की बागडोर संभालने वाली अंतरिम सरकार के 18 महीने के शासन का अंत हो गया। इस ऐतिहासिक समारोह में भारत की ओर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत दुनिया भर के प्रतिनिधि शामिल हुए। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत की ओर से पहला बड़ा और प्रतीकात्मक संदेश सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान को एक भावनात्मक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पत्र भेजा है, जिसमें बधाई देने के साथ ही पीएम मोदी ने तारिक रहमान को परिवार सहित भारत आने का निमंत्रण भेजा है। ये कदम ऐसे वक्त पर उठाया गया जब क्षेत्रीय राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं और भारत बांग्लादेश संबंधों को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन असली कूटनीतिक संदेश था प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तिगत पत्र। ये सिर्फ बधाई नहीं थी, ये भरोसे का संकेत था, इस संवाद की पहल थी और शायद ये रिश्तों की नई पटकथा की शुरुआत भी। प्रधानमंत्री मोदी ने पत्र की शुरुआत बेहद औपचारिक और सम्मानजनक संबोधन से की। उन्होंने तारिक रहमान और उनकी पार्टी को जीत पर बधाई दी और साथ ही उनकी पार्टी की जीत को जनता के विश्वास का प्रतीक बताया। पीएम मोदी ने लिखा कि ये जीत बांग्लादेश की जनता के भरोसे का प्रमाण है। ये शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए जनादेश है। साथ ही ये भारत और बांग्लादेश साझा इतिहास और सांस्कृतिक रिश्तों से जुड़े हैं। यहाँ खास बात ये रही कि प्रधानमंत्री ने साझा आकांक्षाओं और गहरी मित्रता जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। ये संदेश साफ था, भारत नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ना चाहता है। साथ ही भारत सिर्फ राजनीतिक संबंध नहीं बल्कि व्यापक साझेदारी चाहता है। पीएम मोदी ने ये भी लिखा कि भारत और बांग्लादेश दो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ ही बदौलत दोनों देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। ये बयान सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी का प्रस्ताव है। यही नहीं, पत्र में एक और अहम संकेत था, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए कार्य करना। ये पंक्ति बेहद महत्वपूर्ण है। दक्षिण एशिया में बदलते भू राजनीतिक समीकरणों के बीच ये स्पष्ट करना चाहता है कि क्षेत्रीय स्थिरता दोनों देशों के लिए साझा प्राथमिकता है। जानकारों का मानना है कि ये संदेश सिर्फ ढाका के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी ने तारिक रहमान को औपचारिक रूप से भारत आने का आमंत्रण भी दिया। ये व्यक्तिगत आमंत्रण एक गर्मजोशी भरा संकेत है। ये सिर्फ राजनीतिक निमंत्रण नहीं, ये रिश्तों में आत्मीयता जोड़ने की कोशिश है। तारिक रहमान का सत्ता में आना अपने आप में ऐतिहासिक माना जा रहा है। वो 36 साल बाद बांग्लादेश के पहले पुरुष प्रधानमंत्री बने हैं। 20 साल बाद सत्ता में लौटी बीएनपी के चेयरमैन के रूप में उनकी भूमिका अब सिर्फ घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि क्षेत्रीय कूटनीति में भी अहम होगी। भारत के लिए एक अवसर है नई सरकार के साथ नए सिरे से संबंध स्थापित करने का। बांग्लादेश की कमान संभालने वाले तारिक रहमान ने 17 साल लंदन में बिताए हैं। उन्हें देश से निकाल दिया गया था, लेकिन वापसी के बाद वो अब बांग्लादेश के सबसे ताकतवर नेता के तौर पर उभरे हैं। उनके पिता जियाउर रहमान की बनाई पार्टी 2 दशक के इंतजार के बाद सत्ता में वापसी कर रही है। बीएनपी ने 297 सीटों में से 209 पर शानदार जीत हासिल की, जबकि पाकिस्तान के करीबी माने जाने वाले राइट विंग जमात इस्लामी के खाते में सिर्फ 1/4 सीटें ही नसीब हुई और इस तरह सत्ता का सिंहासन तारिक रहमान के हाथ लग गया। 13 फरवरी को चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तारिक रहमान से बात की और दोनों देशों के लोगों की शांति, तरक्की और खुशहाली के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। और अब प्रधानमंत्री मोदी का ये पत्र कूटनीतिक भाषा में लिखा गया है, लेकिन इसके पीछे रणनीतिक सोच साफ नजर आती है। ढाका में सौंपा गया ये पत्र सिर्फ कागज का एक दस्तावेज नहीं, ये एक संदेश है, साझा इतिहास की याद दिलाने वाला, भविष्य की संभावना को रेखांकित करने वाला और नई शुरुआत का संकेत देने वाला। अब सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि तारिक रहमान इस पहल का जवाब कैसे देते हैं और क्या भारत बांग्लादेश संबंध सच में एक नए अध्याय में प्रवेश करते हैं। फिलहाल इतना तय है, दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नया पन्ना खुल चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।